साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, एक लेटर वायरल हो रहा है जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वह लेटर निकला है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह जो लेटर वायरल हो रहा है और जिस तरह से जिस अंदाज में जो लिखा गया है और पूरे डिटेल के साथ लेटर नंबर जो भी ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियली होता है उस ढंग से जो जो जारी हुआ है, जिस तरीके से जारी हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह लेटर जो है यह फेक नहीं दिख रहा है। यह लेटर बिल्कुल सही और सटीक दिख रहा है। और मैंने अपने माध्यम से जो इस लेटर के बारे में जानकारी इकट्ठा किया है वो आप सभी के समक्ष मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो डोमिसाइल हालांकि इस लेटर में डोमिसाइल लागू करने की बात बताई गई है, कैसे बताई गई है मैं उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चर्चा करता हूं। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 या कोई भी गवर्नमेंट बहाली हो, सबसे पहले राजनीति उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जो भी गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति होती है, कोई भी गवर्नमेंट बहाली हो, तो इसे आप सभी अवगत हैं। अब आपको मैं बता दूं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो समय था, उस समय लोकसभा चुनाव का माहौल था। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार थे उनको पीएम बनना था और जो तेजस्वी यादव थे उनको सीएम बनना था। तो ये सब अंदर की बात थी। उस सिलसिले में कुछ अंदर बैठक हुआ होगा। हालांकि पहले से डोमिसाइल बिहार में लागू था और उसके बाद इसको हटा दिया गया अचानक से। तो कुछ ना कुछ ये भी राजनीति का ही कारण था कि डोमिसाइल जो पहले से लागू था उसको हटा दिया गया और फिर से उसको रीडोमिसाइल लागू किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी वोट बैंक की ही बात है। अगला चुनाव बिहार में विधानसभा होने वाला है, जो बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 अगर आप कहें तो उससे बिल्कुल प्रभावित होगा। तो इसमें डोमिसाइल लागू होगा या ना होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनावी माहौल है, विधानसभा का चुनाव है, स्पेशल भी केवल बिहारी ही वोट करेंगे। तो इसमें बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि संदेह का बात है कि डोमिसाइल नहीं लागू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये चीज़ जो है, यह जो निर्णय है, ये राज्य सरकार का पर्सनल निर्णय होता है। इसमें अपना गवर्नमेंट मतलब कि अपना स्वतंत्र डिसीजन ले सकता है, उसमें कोई इस तरह का दो मत नहीं है, इसमें बिल्कुल ले सकता है। अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूं कि यह जो लेटर जारी हुआ है वह किस तरह से जारी हुआ है, मैं आपको इस विषय में चर्चा करता हूं। आइए मैं आपको पूरा लेटर समझाता हूं। देखिए, आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह लेटर रिलीज हुआ है। और किनको लिखा गया है? सुनील कुमार तिवारी, जो अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी बिहार के हैं। ठीक है। इस लेटर में क्या है, सब्जेक्ट है इनका कि टीआरई 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपेण लागू करवाने के संबंध में। पूर्व रूपेण का मतलब कि जो पहले से जो लागू था उसको लागू करवाने के संबंध में यह लेटर है। अब लेटर क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे सामान्य प्रशासन विभाग, पूरा डिटेल दिया हुआ है पूरा लेटर का। अब इसमें लेटर में ये कहा गया है कि उपयुक्त विषय श्री धीरज कुमार। ये धीरज कुमार कौन है, इस पर बहुत जल्दी ही मैं आपको पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि यह लेटर किस तरह से है, कहाँ से है। लेकिन जो भी है, ये जिनके माध्यम से भी ये लेटर आया है और जिन्होंने ये धीरज कुमार ने ये बीपीएससी आयोग से जवाब तलब किया होगा, वो भी कोई पहुंचे हुए आदमी लग रहा है। हालांकि ये एमएलसी हैं कि कौन है, ये इस विषय में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो बताते हैं, द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल को लेकर के हलचल कहीं ना कहीं है आपके गवर्नमेंट में भी और विभाग में भी, और यह बिल्कुल चुनाव से मतलब कि यह प्रभावित होगा, एकदम मतलब कि पक्का बात है इसमें। लेकिन इस लेटर का कहने का मतलब ये है, यह बीपीएससी के माध्यम से रिलीज किया गया है और इसमें यह चीज़ बताया गया है कि डोमिसाइल पूर्व रूपेण लागू करना या ना लागू करना यह सरकार के नियंत्रणाधीन है। सरकार इस पे अपना डिसीजन ले सकती है। ये कौन, धीरज कुमार को बताया गया है। इस लेटर का यही मतलब है कि
यह जो निर्णय है, ये बीपीएससी आयोग ने बताया है कि यह जो निर्णय है डोमिसाइल का, यह पूरी तरह से गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के नियंत्रण में है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अगर चाहती है तो हम लोग जो विज्ञापन होता है, जो अधियाचना होता है, उसमें हम लोग उसके आलोक में हम लोग उसमें काम करेंगे और उस आलोक में काम किया जाता है। इस लेटर का यही मतलब है। विश्वास भाजन आप देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि उन्होंने लिखा है। और प्रतिलिपि कहाँ कहाँ गया, देखिए लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रशाखा पदाधिकारी लोक सूचना प्रशाखा बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये आप देख रहे होंगे पूरा डिटेल दिया गया है 21 अक्टूबर के डेट में, ठीक है। लेकिन ये जो लेटर है यह बीपीएससी के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को टैग करते हुए लिखा गया है। और जो धीरज कुमार जो भी हैं, ये कौन है, एमएलसी हैं या विधायक हैं, ये चीज़ अभी तक मुझे क्लियर पता नहीं चला है, लेकिन जल्द ही आप सभी को सूचना दूंगा इस विषय में, इस लेटर के बारे में और भी जो भी खबर निकल करके आएगा। लेकिन उसमें इनको बताया गया है कि जो डोमिसाइल लागू करना है यह आयोग सरकार के नियंत्रण अधीन है और राज्य सरकार जो निर्धारण करेंगी उसके आलोक में अगले विज्ञापन टीआरई 4 में वो लोग अधियाचना जारी कर देंगे। तो ये लेटर हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने की पूरी संभावना है। अब जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं बिहार के बाहर से, उनको ये नहीं सोचना होगा कि मैं इसके पक्ष में हूँ। यह देखिए मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप सभी के समक्ष दे रहा हूँ तो मैं उसके पक्ष में हूँ। जो खबर आता है वो आप सभी के समक्ष दे दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है टीआरई 4.0 में अगर 100% डोमिसाइल नहीं भी लागू होता है तो मेरा यह भरोसा है और मुझे लग रहा है, चूँकि चुनावी माहौल है, विधानसभा का चुनाव है और ये कुर्सी की लड़ाई होती है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। डोमिसाइल कुर्सी के लिए हट सकती है तो डोमिसाइल कुर्सी के लिए लागू भी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि 90% सीट पे जरूर डोमिसाइल लागू हो सकता है। वैसे 100% के लिए भी ये चहल पहल है। खैर आगे क्या होता है ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्या करते हैं, ये हमारे अधिकार का तो बात नहीं है। लेकिन जो खबर आ रहा है उस ढंग से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या होता है, जैसा भी आगे का जानकारी होगा मैं आप सभी के समक्ष साझा करूँगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्द ही आप सभी के समक्ष क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के पूर्व की भांति मैं रेगुलर आप सभी को मिलूँ।